सबसे पहले सभी भाइयों का मेरा सलाम नमस्कार। आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हुए हमारे प्रतिपक्ष नेता, किसानों के मसीहा, गरीबों के हितैषी और भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, साथ में हमारे हरियाणा के प्रथम आदमी कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, और अभी अभी लोकसभा में है हमारे कांग्रेस पार्टी ने जो हमको इतना अच्छा प्रत्याशी दिया था, श्री राज बब्बर जी, हमारे पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, उपनेता बड़े भाई आफ्ताब अहमद जी, और 4 बार के विधायक पुनाना से चौधरी इलियास जी, हमारे पड़ोसी सीट से एमएलए रहे भाई ललित नागर जी जो हमारे मेवात के कांग्रेस के प्रभारी भी हैं, शहीदा खान जी जो हमारे एक्स एमएलए हैं, इसराइल जी, चौधरी अख्तर हुसैन जी, भाई मेहताब जी, इकबाल जेलदार जी, मुबीन हमारे यूथ के तेर जी, मकसूद जी, मुबारक जी, और सम्मानित मंच और सभी मीडिया के मेरे साथियों, सबसे पहले मैं अपने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, राज बब्बर जी का, अध्यक्ष महोदय का और साथ में आए सभी का अपनी तरफ से, सभी मेवातियों की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिल की गहराइयों से यहां पहुंचने पर उनका स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। आप लोगों को पता है कि जब 2005 से 2014 तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, उन्होंने मेवात के लिए कितने काम किए थे, और अब जब से सत्ता छोड़ी है 2014 से 24 तक आज तक इस सरकार ने मेवात में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी हम यहां इस मंच के माध्यम से बता सकें। हम तीनों विधायकों ने आप लोगों की कोई ऐसी समस्या हमने नहीं छोड़ी, छोटी से लेके बड़ी तक, जो विधानसभा में हमने नहीं उठाई हो आपकी, लेकिन इस बीजेपी सरकार ने आज तक नहीं सुनी। हमारे प्रतिपक्ष नेता हमारे साथ बैठे हैं, तब भी मेवात की कोई बात उठती है विकास की तो सबसे जोर लगा के विधानसभा में हमारे उपनेता के साथ मेवात की वो लड़ाई लड़ते हैं। आज तक किसी ने मेवात की लड़ाई नहीं लड़ी। जब यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ में कमान थी, आप लोगों को पता है क्या क्या दिया। बच्चों के लिए 3-4 पॉलिटेक्निक कॉलेज दिए, जो आज यहां से इंजीनियर बनके नहीं काफी जगह अच्छी अच्छी नौकरियां पा रहे हैं। हरियाणा की सबसे बड़ी आईटीआई दी, जिन्होंने बच्चों ने यहां से अच्छी शिक्षा लेके अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूटों में लेके प्राइवेट और सरकारी नौकरियों में जॉब कर रहे हैं। यहां मेडिकल स्वास्थ्य की बहुत कमी थी, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहां 700-750 करोड़ का मेडिकल शहीद हसन का मेवाती बनाया, जिसमें आज बीपी की, शुगर की दवाई नहीं मिलती है, जिसकी छत टूट चुकी है, जिसका इतना बेहाल है कि वहां डॉक्टर भी नहीं मिलते हैं। यह हालात इस बीजेपी ने यहां कर रखा मेवात में। पीने की पानी की कमी थी, जब कोंडल गांव से रेनीवेल का 450 करोड़ राजीव गांधी परियोजना के नाम से मेवात वासियों की जो प्यास थी वो बुझाई थी। सोहना से लेकर नहू तक 4 लेन का रोड काम किया था तो ये मुंडागा तक सरकार चली गई थी, लेकिन इस सरकार ने नहू से लेकर मुंडागा तक आज तक हमने विधानसभा में 100 बार ये क्वेश्चन भी लगा दिया, उठा भी लिया, लेकिन इस सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ती। और एक मेवात कैडर बनाया था बच्चों के, टीचरों के लिए, इन्होंने वो भी खत्म कर दिया। यहाँ के टीचरों को भर्ती करके बाहर तभी ट्रांसफर कर देते हैं जिससे हमारे बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। और इतनी कमी है टीचरों की कि 101 तो ऐसे हैं जिनमें 2-2 टीचर हैं, 60 ऐसे स्कूल हैं जिनमें कोई टीचर ही नहीं है। और जब हमारे सीएम साहब थे सत्ता में तो यहां से बम्पर नौकरियां लोगों को मिली थी। आज जब भी लिस्ट आउट होती है 1 या 2 या 5 ये हिस्सा मिलता है हमारे।
इस सरकार ने इतनी नाइंसाफी हमारे साथ मेवात के साथ की है कि मेरे ख्याल से मैं तो ये भी कहता हूं, नेता और उपनेता दोनों बैठे हैं, कि ये सरकार मेवात को हरियाणा का हिस्सा नहीं समझती। आप लोगों के सामने यहां से बाहर से लोग आते हैं और किस तरह से मेवात को नाम देके जाते हैं, ये कितनी बड़ी बात है और कितनी गलत बात है। हम मेवातियों का खून इस मिट्टी में हमारे बुजुर्गों का मिला हुआ है, इस देश को आजाद कराया है। कौन नहीं जानता मेवात को। जिस तरह से बाहर के लोग आके हमारे मेवात में अब अलग अलग भाषण देके जाते हैं और हम चुप बैठे रहते हैं कि इसकी हमें आगे तक शिकायत करनी चाहिए कि इस तरह से हमारे मेवात वासियों को किस तरह से जाना जाता है, किस तरह से उनके ऊपर लाछन लगाए जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी इलेक्शन हुआ है, मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। तीनों विधानसभाओं में जिस तरह से आपने वोटें दी वो काबिल तारीफ है। पूरे हरियाणा में सबसे नंबर 1 रहा तीनों जिले, खासकर फिरोजपुर झिरका, जिन्होंने तकरीबन 1 लाख की लीड देकर के नहीं, मेवात की 90 विधानसभा में इतिहास रचा। सबसे बड़ी जीत फिरोजपुर झिरका से यहां से राज बब्बर जी को दी थी। आप लोगों के सामने जब इलेक्शन चल रहा था, मोदी जी ये कहता था कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। संविधान को इसके एमपी संविधान खत्म करने की बात करते थे, हमें घुसपैठिया कहते थे, सबसे ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले कहते थे और मुस्लिमों का आरक्षण खत्म करने की बात कहते हैं। लेकिन जिनका संविधान खत्म करने की बात करी थी, उन्होंने ये दिखा दिया कि बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान लिखा है, जिसमें हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह के पिताजी के भी उसमें सिग्नेचर है, वो संविधान था, रहेगा और वो ही माना जाएगा इस देश में। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे अब राहुल गांधी जी को प्रतिपक्ष का नेता लोकसभा में बनाया है, आपके सामने पार्लियामेंट चली है, उसने ये दिखा दिया कि किस तरह का नेता होता है। आज सुनने को बीजेपी मजबूर है जो इन्होंने करतूत किए है इस देश में, जिस तरह का लोगों के पास अत्याचार किया है। मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं कि 2.5 महीने बाद 3 महीने बाद इलेक्शन है। जिस तरह से आपने अब लोकसभा में कांग्रेस को वोट दी थी, इंशाल्लाह इसी तरह से कांग्रेस के जो भी कैंडिडेट होगा उसको उसी तरह से जिताना। ये अब 3 नहीं है, हम तीनों तो ये एक कौन सी सोना और हमारे जो उदयबान जी भाई, हमारे 6ठे सीट हमारी, आप हम भी आपके साथ हैं, हमें भी जोड़ लो। 6 सीटें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हम मेवात से जीत के भेजेंगे। और आप लोगों के सामने जब पहले 22-23 में यहां सम्मेलन हुआ था तो कुछ मांगे मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इसी मंच पर रखी थी, वो कि हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे यहाँ नहू से लेके मुंडा तक 4 लेन नहीं है, मेवात कैनाल नहीं है, और ड्राइवरों के लिए जो काला कानून ये सरकार लाई है उसको खत्म करने का काम कहता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि बनते ही मुख्यमंत्री पहली कलम से मेवात के तीनों काम लाएंगे। वो रिकॉर्डिंग आज भी मौजूद है। मुझे फिर याद दिला रहा हूं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कि हमारी इस मांग को जरूर रखें। मैं फिर दोबारा से सभी आप साथियों का और जो हमारे नेता इनका धन्यवाद करना चाहता हूं और ये वादा दिला रहा हूं कि आप मेवात से चिंता मत करो, यहां से आपको 5-6 सीट इंशाल्लाह हम जीत के देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।